कभी कभी क्या होता है ना कि जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो जा चुके हैं, तो हम अगर उन्हें हमेशा बांध के रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ हमें तो होती ही है, उन्हें भी होती है कि हम उन्हें आज़ाद नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति महसूस कर रहा है या उसे फ़ील हो रहा है, जो हमारी बातें अभी सुन रहा है, मे बी शायद वो व्यक्ति वो उस चीज़ को फ़ील कर रहा होगा। तो अगर वो फ़ील कर रहा है लेकिन वो चाहता है कि वो इस चीज़ से आज़ाद हो जाए, तो वो ऐसा क्या करे कि उसको वो चीज़ महसूस तो हो लेकिन वो उस चीज़ में बंधा ना रहे। बहुत से लोग आके कहते हैं ना उनको, मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, कर लो कुछ, कोई बात नहीं, हो गया, जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ो। दीज आर ऑल, जिसे बोलते हैं ना, मीनिंगलेस वर्ड्स फॉर देम, बेमाने होते हैं मतलब इन सब चीज़ों के। तो हम मूव ऑन तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी इस चीज़ से, एकदम से नहीं होता। लेकिन जब हम ग्रीव कर रहे होते हैं तो हमें ग्रीव के साथ ही रहना ज़रूरी है उस टाइम। उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ कोई चला गया है, उसको मान लेना दिल से ज़रूरी है कि कोई चला गया है, और उसके बाद हमारी हीलिंग जर्नी शुरू होती है। उससे पहले कुछ शुरू नहीं होगा। कोई कहता है ना कि तुम्हारा कर्मा है, तुम्हें बताएगा, तुम्हारा कर्मा तुम्हें सिखाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या ये वाकई होता है, या फिर ये हमने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो वो हमें यहीं ही मिलता है, या फिर वो हमें दोबारा जब हमारा जन्म होगा हमें वहाँ भुगतना पड़ेगा, या फिर वो किसी न किसी कारणवश हमें ऐसा कोई होता है कार्य कि हमें लगता है कि यार ये हमने गलत किया था उसके साथ। कर्म एक ऐसा यूनिवर्स का लॉ है जो कि हर एक के ऊपर अप्लाई करता है, और ये कब आपको उसका फल मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कब उसका फल फलीभूत हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो। आप सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं आपकी नई होस्ट सोनी भारद्वाज। आज से मैं भी आप सभी के साथ स्पीकिंग ट्री की इस आध्यात्मिक जर्नी के साथ जुड़ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहे। आज मैं आप सभी से जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ वो है सोल एनर्जी और सोल कम्युनिकेटर। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आज जो हमारा विषय है वो डिसाइड हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिल के कोने में वो हमेशा बसे रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर, जिसको आप जानते भी नहीं हैं, कि इसकी जो एनर्जी है, इसका जो सोल है, जब आप उससे बात करते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लव्ड वन से काफ़ी मेल खाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके रीजंस है? और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या कोई आपको ये सोल मैसेज देना चाहता है? इन्हीं सब टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो कि एंजल कम्युनिकेटर है, एनिमल कम्युनिकेटर भी हैं, और साथ ही साथ वो एक PLR एक्सपर्ट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शारू सहानी मैम। मैम, मैंने आपका इंस्टाग्राम में पोस्ट देखा जिसमें आपने अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जिक्र किया है, जिसमें आपने बताया है कि 2019 में आपके पिता की डेथ हो गई थी। उनके जाने के बाद आप काफ़ी उदास हो गई थी, लेकिन आप उन्हें ऐसे फील करती हैं कि मतलब वो आपके आसपास ही हैं, वो है, मतलब वो आपके पास में ही है, उनकी डेथ हुई नहीं है। तो आपको ये कैसे फील हुआ कि आप उनसे बात कर सकती हैं? थैंक यू सोनी फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा है आपने, उसका उत्तर ज़रूर मैं दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगी, अपनी लाइफ की हिस्ट्री थोड़ा सा बता दूं, ताकि जो सुन रहे हैं इस समय उनको अचानक से ये ना लगे कि मैं एक वन फाइन डे में उठी और मैंने कनेक्ट या कम्युनिकेट करना शुरू किया। तो ये जर्नी जो मेरी थी वो 2011 से शुरू हुई थी, जब से मैंने ध्यान शुरू किया था। और ध्यान करते करते जब बहुत ज़्यादा इंटेंस मेडिटेशंस थी, बहुत ज़्यादा साधना थी, तो उससे मैंने एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया। और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करते करते धीरे धीरे जो मेरी कुछ ऐसी सिद्धियां थीं जो मेरी बचपन से ही थी, और जो मैं 15 साल से मेरा उधर था, उस समय मैं 15 साल की उम्र से मैं एक्चुअली डिजीज़ से ऑलरेडी बात करती थी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे जो मामा जो थे, कज़न मामा जो चले गए थे, उनसे मैंने मैसेज लिया था, या मेरी ग्रैंड मदर से मैंने मैसेज लिया था। तो ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में 15 साल से हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, यू गेट इनटू द रट ऑफ लाइफ आ जाती है,
देन देयर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ जो थी वो दब के रह गई, कहीं पे डोमेंट हो गई। सो इट वॉज इन 2011 जब ध्यान आया, ध्यान करना शुरू किया, साधना करना शुरू किया, एंजल से कनेक्ट किया, तो दोबारा से वो चीज़ें खुलने लगी जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और स्लोली एंड ग्रेजुअली दे रियली हेल्प मी इन माई लाइफ। एंड इट वॉज नॉट जस्ट 2019, उसके पहले भी मैं बहुत से डिसीज्ड जो सोल्स थे, स्पेशली पेट्स, एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया था जो जा चुके थे। एंड देन आफ्टर 2019 जब मैंने अपने डैड के साथ कम्युनिकेट किया, उसके बाद से द जर्नी हैज़ एक्चुअली बिगन विद द डिसीज्ड वंस ऑल्सो। तो आज की डेट में लव्ड वन के लिए मैसेजेस लाना मेरा एक काम है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं मीडियमशिप करती हूँ सोनी, कि हाँ भाई मैं मीडियमशिप करके बैठ गई और लोगों को ये बता दिया वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं करती। अगर कोई मैसेजेस हैं, अगर इनके किसी भी तरीके का कुछ कहना चाहते हैं, उनकी फ्री विल के ऊपर है, और फिर उसके बाद वो वहाँ तक मैं उनके पेरेंट्स या उनके लव्ड वंस तक मैं पहुँचा देती हूँ। तो यस, माय डैड्स डेथ वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। यस। अभी आपने बात कही कि आप एनिमल्स से भी कम्युनिकेट करती थी, तो एनिमल से आपका जुड़ाव पहले से रहा है या फिर कोई ऐसा कनेक्शन जो मतलब जो आपको ऐसे साइन देता हो कि ये एनिमल आपसे बात करना चाहता है? एनिमल्स के साथ कनेक्शन, जैसे बोलते हैं प्यार, मुझे एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा था। बट एक्चुअली क्या हुआ कि भाई कश्मीरी हूँ, तो शुरू से नॉनवेज बहुत खाया है लाइफ में, बहुत ज़्यादा लाइफ में, मतलब कि हफ्ते में 6 दिन 5 दिन तो नॉनवेज बनना ही बनना होता था। बट लेकिन जब मैं ध्यान में आई, एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई गुरु पत्री जी, तो जब वो ध्यान में आई, ध्यान में आने के बाद से अचानक से क्या हुआ कि फर्स्ट डे जिस दिन ध्यान शुरू किया, उस दिन नॉन वेजिटेरियन अपने लाइफ से बिल्कुल जो नॉन वेज था वो निकाल के फेंक दिया बाहर, कि आज के बाद से आई विल नॉट टच। बिकॉज ध्यान करते करते एक चीज़ समझ में आई कि कंपैशन भी चीज़ होती है, करुणा जिसे बोलते हैं। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है एक उस इंसान, उस बीइंग के लिए जो बेजुबान है, तो फिर आप कुछ नहीं स्पिरिचुअलिटी में कर सकते हो। तो जब आप खाते हो, इंजेस्ट करते हो नॉन वेजिटेरियन, तो आप एक तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उस एक बीइंग की, उसको मार रहे हो और मार के खा रहे हो। So it is like that. This is my take, because people have different perspectives about that, but this is my take, this is my life, my choice. तो मैंने नॉनवेज को छोड़ा, और उसके बाद से मेरा एनिमल्स के साथ और ज़्यादा कनेक्शन, बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं बहुत इंटेंस होने लग गया। यस। अभी एक सवाल ये है मन में कि जैसे हमने सोल की बात की, तो हर एक व्यक्ति का अपना कोई ना कोई पसंदीदा शख्स ज़रूर होता है, चाहे वो हमारे दोस्त हो, पेरेंट्स हो या कोई भी हो। तो अभी भी जो लोग हैं जो अपनों की यादों में खोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो वो कैसे पहचाने? क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे आपने अपने फादर को फील किया तो उनका एक अलग साइन होगा, तो वैसे हर एक व्यक्ति का क्या अलग अलग साइन होता है पहचानने का? कोई खुशबू होती है या कोई ऐसी कोई आहट, कोई आवाज़ या कोई अंदर की कोई चीज़? सी अगेन इट डिपेंड्स आपके ऊपर, आप कितना ओपन हैं, कितना रिसेप्टिव हैं। देखिए, ये प्रोग्राम लाखों लोगों तक जा रहा है, ये मैसेज लाखों लोगों तक जा रहा है। तो ये मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए लोगों तक कि भाई आप बैठे और आपका कनेक्शन हो गया। अगर आपको एक प्रॉपर कनेक्शन करना है तो उसके लिए अपने ऊपर काम करना सोनी बहुत ज़रूरत होती है उसकी। जिस तरह से मैंने एक इनर वर्क बहुत किया है, ध्यान बहुत किया है, मेडिटेशन बहुत किया है, क्योंकि जब आपको अगर कनेक्ट करना चाहते हो अगर आपने लव्ड वंस या स्पिरिट गाइड से, तो आपको अपना दिमाग बहुत शांत रखना पड़ता है, उस समय बहुत रिसेप्टिव होना होता है। सपोज अगर आप अभी भी ग्रीव कर रहे हो, यू ग्रीविंग, अभी किसी के डेथ का या जाने का दुख है, जैसे बहुत से लोग आते हैं वो 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए या 10 साल हो गए, अभी भी वहाँ अटके हुए हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ दैट ग्रीफ कि वो चले गए। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप बैठोगे और आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन। इट डजंट हैपन दैट वे, दे हैव टू वर्क। तो मेडिटेट या ध्यान करना सबसे पहली एक चीज़, एक प्री रिक्विजिट है अगर एक्चुअली आप यू वांट टू कम्युनिकेट विद देम और यू वांट टू गिव देम अ मैसेज।
अगर कोई अपने लव्ड वंस को फ़ील कर रहा है, वो महसूस कर रहा है कि वो हमारे पास में है, अपना हर सुख-दुःख हम अपने लव्ड वन से शेयर कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो जा चुके हैं, तो हम अगर उन्हें हमेशा बाँध के रखते हैं तो कहीं न कहीं वो तकलीफ़ हमें तो होती ही है, उन्हें भी होती है कि हम उन्हें आज़ाद नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति महसूस कर रहा है या उसे फ़ील हो रहा है, जो हमारी बातें अभी सुन रहा है, मेबी शायद वो व्यक्ति वो उस चीज़ को फ़ील कर रहा होगा। तो अगर वो फ़ील कर रहा है लेकिन वो चाहता है कि वो इस चीज़ से आज़ाद हो जाए, तो वो ऐसा क्या करे कि उसको वो चीज़ महसूस तो हो लेकिन वो उस चीज़ में बंधा ना रहे? एक्सेप्टेंस। सोनी, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम किसी के जाने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते दिल से, और एक्सेप्ट करें भी कैसे? जिसको हमने इतना प्यार दिया है, अचानक से वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती। बहुत से लोग आके कहते हैं ना उनको, मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, कर लो कुछ, कोई बात नहीं, हो गया, जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ो। दीज आर ऑल, जिसे बोलते हैं ना, मीनिंगलेस वर्ड्स फॉर देम, बेमाने होते हैं मतलब इन सब चीज़ों के। तो हम मूव ऑन तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी इस चीज़ से, एकदम से नहीं होता। लेकिन जब हम ग्रीव कर रहे होते हैं तो हमें ग्रीव के साथ ही रहना ज़रूरी है उस टाइम। उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ, कोई चला गया है, उसको मान लेना दिल से ज़रूरी है कि कोई चला गया है, और उसके बाद हमारी हीलिंग जर्नी शुरू होती है। उससे पहले कुछ शुरू नहीं होगा। आप चाहे उस अपने स्पिरिट गाइड्स को सोच के, एंजल्स को सोच के, या उनको कोई मैसेज भी देना चाहोगे तो भी नहीं दे पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट राइट फ्रेम ऑफ माइंड, राइट स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे आप उनको मैसेज दे सको या सुन सको उनको। शिव शक्ति चेतना में आपका बहुत डीप कनेक्शन रहा है, तो ये आपको बचपन से ही था या फिर आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि आप इन्हें फील करती हैं? मेरा कनेक्शन भगवान शिव के साथ और शक्ति के साथ शुरू से था, माँ के साथ शुरू से था, क्योंकि शुरू से आई बीन अ लोनर, इन द सेंस कि रिजेक्शन मेरी लाइफ में बहुत हुए हैं। जिसे बोलते हैं कि फ्रेंड्स ने रिजेक्ट किया, कभी कोई एक दोस्त नहीं बना मेरा, कभी भी स्कूल में, कॉलेज में कभी भी दोस्त नहीं था, सब लोग थोड़ा दूर ही रहते थे। आई वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट पीपल ऑलवेज यूज टू फील कि नहीं, इसके साथ फ्रेंडशिप ठीक है बट किसी काम से करनी है। काम खत्म हो गया और निकल गए। सो मैंने अपनी एक दुनिया भगवान शिव के इर्द गिर्द बना ली थी कि ही इज़ माई फ्रेंड, यू नो दैट वे। सो जैसे मैं उनको बाबा बोलती हूँ, तो मैं बोलती थी बाबा मेरे साथ हैं हमेशा। तो बाबा को देखना, बाबा के साथ खाना खाना, बाबा के साथ पढ़ाई करना, यू नो ऑल दीज थिंग्स यूज टू हैपन फ्रॉम द बिगिनिंग। बाबा के पास हर सोमवार जाना, वहाँ पे शिवलिंग को जल चढ़ाना, फिर वहाँ बैठ जाना, फिर वहाँ पे उनके साथ खूब सारी बातें करना, बालकनी में बातें करना। तो ये सब चीज़ें बहुत शुरू से ही थी मेरे अंदर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शुरू से बाबा थे, तो उन्होंने मेरे लाइफ में रिजेक्शन मुझे लगता है थी, जबकि वो एक्चुअली मेरा एवोल्यूशन ऑफ द सोल था, क्योंकि बाबा थे मेरे साथ और हैं मेरे साथ। तो जो भी ये लोग रिजेक्ट कर रहे थे मुझे, एक्चुअली इट वाज फॉर माय ओन एवोल्यूशन। तो वो शुरू से जैसे जैसे मुझे रिजेक्शन दिखाई दे रहा था आँखों में, वो एक्चुअली मेरा एवोल्यूशन था। और धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, टुडे आई एम 50 years of age, and these 50 years have been wonderful with my बाबा। रिजेक्शन की अभी आपने बात की, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो रिजेक्शन को मतलब उनको लगता है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। रिजेक्शन के चलते कई सारे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरह की चीज़ों में जाते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो कि मैम आपने बोला कि आप अपना ध्यान कहीं पे लगाओ। अगर आप किसी चीज़ से हटने की कोशिश कर रहे हो कुछ, क्योंकि हम हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपके लिए शिव शक्ति थे जिन्होंने आपको अंदर से मोटिवेशन दिया और आप उन्हें फील करती हैं कि वो अभी भी वो आपके साथ हैं। सोनी, इट वाज मोर ऑफ एक्सेप्टेंस कि मैं अगर टूटी हुई हूँ, कोई बात नहीं, अगर टूटी हूँ तो भी मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था बाबा के थ्रू कि वो जो क्रैक है, जब वो क्रैक में से जब एक लाइट होती है वहीं से निकलती है, इवन इफ देयर इज़ अ क्रैक। सो या इट वाज लाइक द एक्सेप्टेंस ऑफ माई ओन सेल्फ। दो सेल्फ लव जब जनरेट होना शुरू हुआ, तो ये रिजेक्शन का जो मेरे अंदर इतना बड़ा जिसे पर्दा पड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। मदर मैरी और ईशा मसीह का क्या डीप कनेक्शन है आपका? जब हम मदर मेरी की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि भैया ये तो वो
क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो मदर मेरी की एनर्जीज़ जानते हैं किन के साथ कनेक्ट होती हैं। मदर मेरी की एनर्जीज़ जो हैं वो है पार्वती माँ जिनके साथ कनेक्शन है। यानी कि जैसी मदर मेरी की एक एनर्जी है वही एनर्जी पार्वती माँ में है। तो अगर आप मदर मेरी से कनेक्ट करते हैं डजंट मीन कि आप क्रिश्चियन बन गए। अगर आप मदर मेरी से कनेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर इनडायरेक्टली कनेक्टिंग विद मदर पार्वती या माँ पार्वती से कनेक्ट कर रहे हैं, माँ कामाख्या से कनेक्ट कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर एनर्जीज। सिर्फ फिजिकल फॉर्म हमने बनाया है कि ये मदर मेरी है इसलिए क्रिश्चियन है, ये माँ पार्वती है तो इसलिए हिंदू है, जबकि ऑल दीज आर एनर्जीज। तो अगर आप मदर मेरी से कनेक्ट करोगे तो माँ पार्वती से करोगे। तो ये जब मुझे समझ में आने लगा तो धीरे धीरे करके जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, वो मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव भी लाने लगी। और मदर मेरी केम एट दैट टाइम व्हेन आई नीडेड लॉट ऑफ हीलिंग। मुझे एक फ़िज़िकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग और मेंटल हीलिंग की मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरत थी। तो उस समय मदर मेरी का आगाज़ हुआ अलोंग विद द एंजल्स। जैसे मैंने कहा 2011 में एंजल्स का आगाज़ हुआ था, उसी समय मदर मेरी ने भी आके मेरी लाइफ में अपनी प्रेजेंस को बताना शुरू किया क्योंकि मुझे हीलिंग की आवश्यकता थी। आपके कई सेशंस होते हैं, आप कई लोगों के सेशंस लेती हैं, तो ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस जो अगले व्यक्ति के लिए वाकई काफ़ी मतलब पावरफुल साबित हुआ हो कि आपके उस सेशन से उसने एक नई ऊर्जा प्राप्त की है? बहुत से ऐसे विजडम सेशंस होते हैं जिसमें कि मैं बहुत सी चीज़ें बातें करती हूँ, एंजल्स के बारे में बात करती हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करती हूँ, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ, जैसे मैंने अपनी फ़िज़िकल इश्यूज़ को ठीक किया ध्यान के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, तो वो चीज़ों से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि उनको भी आगे ऐसे ही करना है। और जैसे मैंने कहा कि मैं लोगों को डिपेंडेंट नहीं बनाती किसी के ऊपर कि भाई तुम इस हीलर के पास चले जाओ या उस हीलर के पास चले जाओ। आई ऑलवेज टेल पीपल डिपेंड ऑन योर सेल्फ। आपके अंदर पूरी शक्ति है, आपके अंदर भी शिव है, आपके अंदर भी शक्ति है और आपको उसी को एक्सेप्ट करना है। और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपके अंदर ही शिव शक्ति है तो आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत है। आप अपने में ही कंप्लीट हो। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू कंप्लीट यू। कहते हैं कि जब कोई इंसान अपना शरीर छोड़ देता है तो उसकी आत्मा एक अलग दुनिया में चली जाती है। तो वो कौन सी दुनिया होती है, आत्मा कहाँ जाती है, ये हर कोई जानना चाहता है। जी, तो जहाँ तक देखिए अगेन सोनी जी, ये मेरा पर्सपेक्टिव है और जो कि मैंने अभी तक सीखा है एज़ फार एज माई डैड इज़ कंसर्न्ड। तो जब हम उस दुनिया की बात करते हैं ना, तो ये दुनिया कहीं इधर उधर नहीं है, दुनिया हमारे सामने ही है। हम यहीं जाते हैं, सिर्फ एक डायमेंशन, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन का फ़र्क होता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोई जहाँ पे हम जैसे ही हम बात करते हैं कि हम उस दुनिया में जा रहे हैं तो हम एकदम से ऊपर देखना शुरू करते हैं। तो ऊपर कुछ नहीं है, हमारे पास में ही है। इट्स लाइक हियर, एकदम सामने ही है ये दुनिया जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। सिर्फ एनर्जी का फ़र्क होता है, ट्रांजिशन है हमारा वहाँ पे, और एनर्जी का फ़र्क होता है वहाँ पे। कंप्लीट वाइब्रेशंस का फ़र्क होता है, फ्रीक्वेंसीज़ का फ़र्क होता है। तो कोई स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो इमोशंस हैं, लास्ट मोमेंट पे लास्ट थॉट किस तरीके का लेके जा रहे हैं, उससे वहाँ पे डिसाइड होता है कि आप स्वर्ग में हैं कि नर्क में हैं। सो देयर इज़ नो स्वर्ग नर्क कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल हियर। इट इज़ द इमोशन विद विच यू आर गोइंग, द लास्ट मोमेंट, द लास्ट थॉट विद विच यू आर ट्रैवलिंग। अभी आपने एनर्जीज की बात की, तो कई बार हम अपने लव्ड वंस को तो याद करते ही हैं, बट कई लोगों के साथ ऐसे भी मोमेंट्स होते हैं कि कोई उन्हें एक आध बार ही मिला है और ख़बर आती है कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस इंसान की जो नेगेटिविटी है, जो उसकी यादें हैं, वो अगले इंसान को हर पल आती है। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, उस जगह पे मतलब उस नेगेटिव एनर्जी में इतना घुस गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो जो नेगेटिव एनर्जी है, हम उन्हें कैसे दूर करें, कैसे उनसे हील कर पाएँ? जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग इज़ अ जर्नी सोनी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन एट ऑल। तो वो हमारी ताउम्र चलती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें कि कोई एक इंसान किसी के संपर्क में आया है कुछ टाइम तक के लिए और वो बहुत नेगेटिव इंसान रहा है और उनके अंदर वो नेगेटिविटी भर गई है और वो चला गया नेगेटिविटी देके। नाउ अब ये जो इंसान यहाँ पे है वो उस नेगेटिविटी में रहना चाहता है या नहीं चाहता है, ये उसकी चॉइस है अगेन।
क्या वो उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता है, ये भी उसकी चॉइस है। वो उनकी नहीं है जो चले गए, वो उनकी है जो रह गए। जब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे कि उनकी जितनी समझ थी, जितना उनके पास एक बुद्धि थी, अकॉर्डिंगली उन्होंने ये सब किया और वो करके चले गए। अब आज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके एक सही डिसीजन पे लेके एक एक्सेप्टेंस के मोड में रह के उस इंसान को माफ़ करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। तब जाके हमारी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होती है, बिकॉज नेगेटिविटी इज़ हियर इन आवर थॉट्स, इन आवर माइंड। सो वी हैव टू एक्चुअली, हम लोगों को अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करना है रादर देन एनीथिंग एल्स। आपकी ये किताब है द अवेकनिंग। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी, वो जो किताब है उसमें, उस किताब में आपने ऐसा क्या लिखा है? हालांकि आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो पहली बात तो आपको लिखने का ये विचार कहाँ से आया कि हाँ मुझे भी अपनी एक किताब लिखनी है और मुझे दर्शकों तक ये बात पहुँचानी है? तो उस किताब का जो पूरा सारांश है उन्हें मैं कब शब्दों में जानना चाहूँगी कि ऐसा उसमें आपने क्या ख़ास लिखा है जो अब जो हमारे यूज़र्स पढ़ेंगे, दर्शक पढ़ेंगे, उन्हें क्या संदेश मिलेगा? देखिए, मेरी बुक द अवेकनिंग माई स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी बहुत छोटी सी है, जिसमें कि मैंने अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया है, जिसमें कि मैंने अपना एंजल्स के साथ की मेरी जो जर्नी रही है और अभी तक की है वो मैंने बताया है। प्लस अब ये आपने पूछा कि कैसे हुआ ये, तो मैं इसका पूरा श्रेय अपने गुरु श्री सुभाष पत्री जी को देना चाहूँगी, जो अब इस समय इस फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं हैं, वो अपनी देह छोड़ चुके हैं। तो उनकी हमेशा ये आदत रही थी कि जो भी उनको फॉलो करता है या जो भी उनका एक स्टूडेंट रहा है, उनको हमेशा वो एनकरेज करते थे कि अपनी किताब लिखो एक, ताकि लोगों तक पहुँचे, और लोगों तक जब पहुँचेगी तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी ध्यान करने की तुमसे भी। तो एक ध्यानी से दूसरा ध्यानी खड़ा हो जाएगा, दूसरे से तीसरा ध्यानी खड़ा हो जाएगा, और हम सभी जो एक बुद्ध बनने की कैपेसिटी रखते हैं, हम बुद्धू से बुद्ध बन जाएंगे। सो दैट विल बी अ जर्नी फ्रॉम बुद्धू टिल बुद्ध, ऐसा वो बोलते थे। ये उनके शब्द हैं कि हमें बुद्धू से बुद्ध बनना है। तो उसके लिए किताब लिखने के लिए हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे। अब वो करते तो थे बहुत टाइम से, लेकिन क्या होता था कि अंदर एक मुझ में बहुत एक डर और एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि नहीं, मैं नहीं लिख सकती, मैं कैसे लिखूंगी, लोग कैसे ना मुझे जज करेंगे। मैंने एंजल्स का अगर मैं सारा लिखूंगी लोग डर जाएंगे या शायद जज करें मुझे। तो मुझे बहुत साल लग गए ये सोचते सोचते में कि मुझे लिखना है, बट इवेंचुअली फिर मेरे को 2020 और 2021 में फिर ये एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि अब मुझे करना ही करना है। सो 2022 में ये किताब आई थी, तो मुझे 1 साल लगा था उस पूरी किताब को पूरी तरीके से लिखने में, जबकि बहुत छोटी सी पतली सी एक किताब है जिसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाए हैं, जो मुझे एंजल्स ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे सिखाया है, जो मेरे शिव बाबा ने सिखाए हैं। अभी हमने एंजल्स की बात की, तो जो एंजल एमिसरी है और एक जो बोर्ड है जिसमें आपने जिक्र किया है कर्मा बोर्ड, जो है एंजल एमिसरी और कर्मा बोर्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या ऐसा ख़ास अंतर है कि कुछ अलग पता चले? एंजल एमिसरी मतलब कि आप मैसेंजर हो एंजल्स के, एक डिवाइन बीइंग्स के जो है मैसेंजर हो। मैं क्या काम करती हूँ, मैं एंजल से कनेक्ट करती हूँ, उनकी प्रोटेक्शन में जाके मैं डिसीज्ड वंस जो हैं उनसे मैसेज लेती हूँ, और जो आत्माएं हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनसे मैसेजेस लेती हूँ, और वो मैसेज लेके फिर मैं पेरेंट्स को दे देती हूँ, या जो उनके लव्ड वंस हैं दे देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट आई डू। सो दैट इज़ एंजल एमिसरी। जब हम कर्म बोर्ड की बात करते हैं, कर्म बोर्ड ये होता है कि एक इंसान का कैसा कर्म रहा है, जिसकी वजह से आज की लाइफ में, आज की ज़िंदगी में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें जो हैं उनको हो रही हैं। तो मैं उनको एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देती हूँ अपनी लाइफ का, कि किस तरह से अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकें, उस सफ़रिंग में अटके ना रह जाएं। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज़। इट इज़ अबाउट रीडिंग द कर्म ऑफ पीपल। कर्म कैसा है, क्या करना है कि वो थोड़ा अपने ब्लॉक से उठ के और सफरिंग से उठ के आगे बढ़ सकें। अभी हमने कर्म की बात की,
तो कई बार क्या ऐसा होता है कि जो हमारे पास्ट लाइफ होते हैं, हमने पास्ट लाइफ में यदि कोई बुरा कर्म किया है या अच्छा कर्म किया है, तो अभी जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, जो हम अभी जी रहे हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्या वो हमारे कर्म की वजह से होती हैं? पास्ट लाइफ से कोई खास कनेक्शन होता है उसका? 80% यस, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध और जो हमारे संचित कर्म होते हैं उनकी वजह से ही मैं ये नहीं बोलूँगी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चैलेंजेस आते हैं। बिकॉज कर्म क्या कह रहा है हमको? कर्म ये कह रहा है कि कुछ ऐसे पैटर्न्स आप बना रहे हो और उस पैटर्न्स को जब तक आप तोड़ोगे नहीं लाइफ में, तब तक वो पैटर्न्स आपकी लाइफ में बनते चले जाएंगे। सपोज आप एक इंसान है जिसने किसी एक जन्म में उसने शराब पीनी शुरू की, एक उसने ग्लास ले लिया, ठीक है, एक उसका कर्म बन गया। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी हाइपोथेटिकल, वेरी इजी एग्जाम्पल। अब उसने वो ग्लास उठाया, उसने पी लिया। अब उसके अंदर ये टेंडेंसी हो गई कि अब मुझे, अगर मैं ये पीता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है इससे, तो अब मैं दूसरा ग्लास भी उठाऊंगा, ठीक है। उस जन्म में उसने दूसरा भी उठा लिया, तीसरा भी उठा लिया। मरते के टाइम या मरने के टाइम पे उसका यही थॉट था कि नहीं, मुझे एक ग्लास वो और मिल जाता, ठीक है। अब वो गया, दूसरा इनकारनेशन शुरू हुआ। अब दूसरे इनकारनेशन से पहले ये सोल प्लान बनता है कि मैं कौन सा कर्म लेकर आ रहा हूँ। अब टेंडेंसी क्या थी उसकी? एक अल्कोहल की, ठीक है। अब वो पैटर्न नहीं बने, इस जन्म में वो फिर ऐसी सिचुएशन लेके आता है जिसमें वो अल्कोहलिज्म में वापस से चला जाता है। वही पिक्चर उसे यहाँ देखने को मिलती है। एग्जैक्टली। अब सिचुएशन चेंज है, लोग चेंज है, शक्लें चेंज है, लेकिन इवेंट अलग है। लेकिन अब उसको फिर अब यहाँ पे क्या सीखना है कि इसको अल्कोहल नहीं लेना है। अब अगर वो कॉन्शियसली फिर से अब यहाँ पे भी अल्कोहल लेता है, 6 ग्लास, 7 ग्लास, 8 ग्लास, फिर एक पैटर्न बनता है, साइकिल बनता है, फिर वो तीसरे में आता है। तो जब तक कर्म आपको बता रहा है कि ये पैटर्न्स हैं, इसको तोड़ना है, और आप तोड़ते नहीं हैं, तो ये पैटर्न्स बनता चला जाता है, कर्म संचित होते चले जाते हैं, और फिर यही संचित कर्म आपके आगे 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 इसी तरीके की लाइफ आपको देते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में वही प्रॉब्लम बार बार रिपीटेडली क्यों आ रही है, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द संचित कर्म जो आपने किया है, और जो प्रारब्ध भी जो आप कर रहे हैं, और जो आज की डेट में जो कर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं। मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ या किसी खास मंदिर में जहाँ मैं पहले कभी भी नहीं गई हूँ, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अभी यहाँ प्रसाद चढ़ाया या मैंने जो अभी यहाँ पे ये किया, ये मैं शायद पहले भी कर चुकी हूँ। तो क्या ये डेजा वू है या फिर ये मेरा एक भ्रम है कि मुझे ऐसा लग रहा है? इट्स एब्सोल्युटली डेजा वू, क्योंकि डेजा वू जो है वो बेसिकली क्या आपको जताता है, क्या आपको बताता है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या होता है जब हम लोग अपना एक सोल प्लान बनाते हैं, सोल प्लान बना के ही हम नीचे आते हैं धरती पे, तो जो सोल प्लान बनाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पे लॉक्ड होता है, और वो एकदम से मेमोराइज हम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ लॉक्ड समवेयर, बट इट इज़ देयर। सो जब वो सोल प्लान समटाइम्स जब हम लोग चल रहे हैं रास्ते पे और अचानक से डेजा वू होता है, तो वो हमारे को एक इंडिकेशन होती है कि हाँ भाई तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, एंड यू हैव गॉन थ्रू दिस ऑलरेडी। मतलब आप बिल्कुल जैसा सोल प्लान था वैसा ही चल रहा है, कहीं आप इधर उधर नहीं भटके हो। सो इट्स अ गुड साइन, बेसिकली इट्स अ पॉजिटिव साइन दैट इज बीइंग गिवन टू यू बाय द एंजल्स कि भैया डेजा वो हो गया तुम्हारे को, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? कभी आपको फील हुआ है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो या आपने पहले भी कुछ किया है, ऐसा कुछ आपको महसूस? बिल्कुल, बहुत बारी महसूस होता है। इनफैक्ट जैसे मैं अभी लोगों को एक काउंसिल करती हूँ, बिकॉज आई एम ए स्पिरिचुअल काउंसलर, लोगों को काउंसिल करती हूँ, तो ऐसे बहुत सी टाइम पे ऐसा रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी ये इंसिडेंट हो चुका है, या कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कभी होती है तो अचानक से लगता नहीं ये इवेंट तो मैं देख चुकी हूँ पहले से, तो ये बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे कीप हैपनिंग टू अस इफ़ वी आर ओपन एंड इफ़ वी आर रिसेप्टिव टू दीज थिंग्स। यस, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई आवाज़ या कोई खुशबू जो हमने पहले कभी नहीं सूंघी, कभी उसको हमने स्मेल नहीं किया,
बट ऐसा फील होता है कि ये खुशबू बहुत जानी पहचानी है, कहीं तो सूंघी है, बट उसका हमारे अस्तित्व से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये क्यों फील होता है? क्योंकि ये आपको तब फील होता है जब आप कुछ मोमेंट्स के लिए अचानक से आपका डिवाइन इंटीग्रेशन हुआ है, एक जिसे बोलते हैं ना, एक आपका तार जुड़ा है उस डिविनिटी से, और अचानक से आपको उन्होंने एक मैसेज या साइन के थ्रू ये बता दिया कि हम हैं तुम्हारे पास। सो ऑल ऑफ अ सडन पीपल हु आर नॉन मेडिटेटर्स ऑल्सो, जो ध्यानी नहीं है, उनको भी खुशबू आ जाती है अचानक से, या कोई उनका जो प्रियजन है वो जा चुका है, दिवंगत आत्मा है वो, उनका कोई ऐसा कुछ जो है जिसे बोलते हैं कुछ करते थे वो, ऐसा कोई परफ्यूम लगाते थे या सिगरेट पीते थे, सिगार पीते थे, ऐसी कोई खुशबू या ऐसा कुछ जो वो करते थे, वो उनको एज अ साइन बताते हैं और देते हैं कि एज अ ब्लेसिंग दैट ओके वी आर देयर, हम हैं, तुम्हारे साथ हैं, डोंट ट्राई टू think that we are not there. So it is just a sign given to you by the divine, or sometimes angels also say hi to you. So ये साइंस के थ्रू, इन साइंस के थ्रू आपको बताते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। अगर कभी किसी व्यक्ति को मेडिटेशन या फिर मैनिफेस्टेशन या फिर किसी खास इंसान से बात करनी हो, उसको उसकी ज़रूरत है, जैसे अगर मैं हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत है और वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे उससे बात करनी है, तो ऐसा कोई ख़ास समय होता है या कोई ऐसा टाइम होता है जिस समय हमें लगता है कि हम अगर इस समय करेंगे तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा? देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ज़रूरत वर्ड मैं नहीं बोलूँगी इसमें, क्योंकि अगर आप डेस्परेशन की वाइब्रेशन में जाते हो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप एक शांत मन से उनको आप कह के आप छोड़ देते हो यूनिवर्स में कि मैं ये चाह रही हूँ, एंड इफ़ इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी बात करनी है, मुझे अभी ही चाहिए आपकी प्रेजेंस, तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे हैव अ फ्री विल। हर दिवंगत आत्मा का, हर एंजल का, हर असेंडेड मास्टर का, दे हैव अ फ्री विल, दे हैव अ चॉइस। वो तभी आपके पास आएंगे जब उनको लगेगा कि आपको ज़रूरत है उनकी, और फॉर व्हाट, फॉर योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, या आपके पर्पस पे आगे बढ़ने के लिए इस समय उनकी ज़रूरत है तभी। लेकिन जितना डेस्परेशन में आप जाएंगे उतना आपके पास वो चीज़ नहीं आएगी। जैसे जो एक तितली होती है, आप उसको पीछे पीछे भागते रहिए, वो आपके हाथ में नहीं आएगी। लेकिन जब आप एक जगह बैठ जाते हैं, बहुत काम होते हैं गार्डन में, कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठे हैं, तितली अपने आप आके आपके पास बैठ जाती है। इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली। अभी हमने बटरफ्लाई की बात की, तो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो हैं वो हर लोगों के साथ होते हैं। तो मेरा एक सोचना या मेरा ये मानना, या फिर सबका अलग अलग नज़रिया है कि जो सोल होते हैं हमारे लव्ड वंस के हो या हमारे किसी के भी सोल हो, तो जो सोल से हमारी कनेक्टिविटी होती है, जो हमारी कनेक्टिविटी बनती है, जिनसे हम बात, सुख दुख और हर चीज़ में हम उनको अपने साथ लेके चलते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वो सोल हमारे प्रेजेंट लाइफ में किसी और व्यक्ति में हमें महसूस हो? जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने किसी को याद किया, अब मैंने उस इंसान को याद किया, अब उसने मुझे कोई साइन दिए कि तुम ऐसा करोगी, तुम ऐसा करोगी, ऐसा होगा, और वही चीज़ सेम सेंटेंस सेम फ्रेम के साथ अगला इंसान भी मुझसे बोल रहा है, वही वर्ड एग्जैक्टली। तो क्या उसका कोई कनेक्शन होता है, या फिर ये भी एक मैसेज है मुझे रिमाइंड कराने के लिए? बिल्कुल मैसेज होता है। समटाइम्स इट हैपन्स कि जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत से लोग मेरे पास ये आते हैं कि सब लोग तो मुझे नहीं जानते, राइट, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं से उनको साइन मिलता है कि शाहरुख से मिलना है या शाहरुख से बात करनी है। किसी के थ्रू कोई थर्ड, कोई फोर्थ पर्सन के थ्रू उनको मेरे बारे में पता चलता है, बिकॉज मेरी कोई पब्लिसिटी, ऐसा कोई मार्केटिंग गिमिक्स या पब्लिसिटी नहीं होती है मेरी। तो वहाँ पे उनको जब पता चलता है, वो मेरे पास आते हैं सुन के कि शाहरुख ये करती है और शाहरुख के साथ बात करना है। तो एक तरह से जो वो इंसान है जो उनको बता रहा है, इट्स लाइक एंजल्स नो कि वो इंसान अभी सुनने के बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है अभी, तो अब इसके थ्रू अगर हम मैसेज पहुंचाते हैं तो वो उसको सुनेगा। तो वो उस इंसान को पकड़ते हैं
और मैसेज उसके थ्रू पहुंचा देते हैं और वो इंसान मेरे पास पहुंच जाता है। तो आपके साथ भी वही हुआ, क्योंकि उनको वो जानते हैं कि सोनी को और कोई साइन समझ नहीं आएगा अभी, तो उसको कौन सा साइन समझ में आएगा अगर मैं इस इंसान के शब्दों के द्वारा उसको उस तक उस मैसेज पहुंचाऊंगा। तो दैट्स हाउ एंजल्स वर्क और द डिवाइन वर्क्स। मैं थोड़ा कर्मा पे आती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं या माता पिता होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, तो कई बच्चे जो होते हैं या तो वो जन्म के कुछ टाइम बाद ही वो चले जाते हैं, या फिर कई बार होता है माता पिता जो होते हैं वो बच्चे को जन्म देते ही किसी कारणवश कोई बीमारी या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो इस दुनिया से चले गए। तो क्या वो जो बच्चा है वो अपनी कर्मा या अपनी कोई जर्नी लिखवा कर लाया है कि उसके साथ ऐसा हुआ, या फिर उसकी लाइफ में ऐसा उसने कुछ पास्ट में किया है, या इसका क्या कनेक्शन है? कर्म और फ्री विल दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते सोनी, बिकॉज अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं और किधर कोई भी टर्न ले सकती है। हमको ये लगता है कि कर्म अलग है और फ्री विल या चॉइस हमारी अलग होती है, दोनों ही साथ चलते हैं, चाहे वो फ्री विल हो चाहे आपकी डेस्टिनी हो, ये सब साथ में ही चलते हैं। तो जब हम बच्चे की बात करते हैं, सपोज़ अगर बच्चे जो एक छोटा बच्चा है कुछ टाइम आया और कुछ टाइम आने के बाद वो चला गया, सो इट इज़, पहली बात कर्म होता है। दूसरी बात यहाँ पे बच्चे के लिए अगर हम बोलें तो बच्चा इसलिए आया है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। नंबर 1 पहला कर्म जिसकी हम बात करते हैं कि उसका कर्म इतना ही था और वो इतना जर्नी को यात्रा को करके चला गया। सेकंड रीज़न होता है उसका क्योंकि अपनी माँ के साथ एक पहले इनकारनेशन में एक कर्म रहा है जिसमें उसको अब बैलेंस करना है, क्योंकि इसकी माँ ने बहुत उसको प्यार दिया है या उसने बहुत प्यार दिया है। तो अब यहाँ पे जब वो आ रहा है उसको वो थोड़ा सा प्यार और लेना है या थोड़ा सा प्यार देना है। दैट्स इट। इतना करके उसका कर्म जब बैलेंस हो जाता है वो अपना जो है अपनी लाइफ को या मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका कर्म अब डिसॉल्व हो गया। उसी तरीके से पेरेंट्स जो हैं जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको छोड़ के या उनको जब चले जाते हैं, उनकी अपनी यात्रा होती है, वो निकल जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द कर्म अगेन, क्योंकि बच्चे ने सोल प्लान में माता पिता और बच्चों के दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं कि मैं इस टाइम पे जाऊंगा और इस टाइम पे मेरी ये लर्निंग होगी। तो कभी भी कोई भी लव्ड वन हमारी लाइफ से जाता है तो हमें एक लर्निंग दे के जाता है, हमको एक चीज़ सिखाते हुए जाता है और हमारी जो हाईएस्ट पोटेंशियल होती है हमारे अंदर उसको बढ़ा के जाता है। फॉर एग्जांपल जब मैं अपनी बात करती हूँ तो उस समय जब मेरे डैड गए तो इट वाज बेसिकली मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, पर धीरे धीरे करके जब मैंने अपने ऊपर और काम करना शुरू किया, इनर वर्क शुरू किया, सो देयर वर लॉट ऑफ पोर्टल्स दैट ओपन्ड फॉर मी। उसी तरीके से बहुत सी लेडीज़ जिन्होंने, जो माएँ हैं, जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को खो देते हैं, जिस समय उनके बच्चों की डेथ हुई, या जैसे मैं केसेस जैसे थोड़े हैंडल करती हूँ बच्चों के, तो उन दिवंगत आत्माओं को हैंडल करती हूँ या उनको देखती हूँ, तो देखती हूँ कि माता पिता जो हैं, स्पेशली कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि माँ जो है, जो बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो गई थी, वो एकदम से फिर उठती है लाइक अ फीनिक्स जैसे होता है, और ध्यान करती है और फिर अपने आप के अंदर इतनी शक्ति ले आती है कि वो फिर अब उन बच्चों को देख रही है जो कि अनाथ हैं। वो एनजीओ में चली जाती है और वो बच्चों को और वहाँ की सेवा करती है। सो इट इज़ बेसिकली अगेन कर्म। किसी का भी जाना जो है, जो हम ये बोलते हैं ना कि वो छोड़ के क्यों गए, उन्होंने हमें सोचा नहीं हमारे बारे में, इट इज़ नॉट अबाउट उन्होंने सोचा नहीं, इट इज़ अबाउट देयर कर्म, इट इज़ अबाउट देयर प्लान, सोल प्लान। उनका कर्म इतना ही था, वो चले गए। अब आपका कर्म है कि उन्होंने जो लर्निंग्स दी हैं या जो आपके पीछे से पुश किया है आपने, वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। That's what it is all about. अभी मैं थोड़ा सा जाऊँगी पीछे। सबसे पहले जो हमने बात किया था, डिस्कशन किया था, उसमें आपने कहा था कि आप एनिमल के सोल से भी कनेक्ट करती हैं। तो अब ह्यूमन और एनिमल तो दोनों बहुत अलग अलग हो गए। तो एनिमल से जब आप बात करती हैं तो उनके क्या कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं, कोई तरीका, कोई साइन जो जिससे आप फील करती हैं कि एनिमल्स इसी लहजे में बात करते हैं? जब हम किसी भी
दिवंगत आत्मा हो, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो, तो हमेशा जो वर्ड्स होते हैं वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे जो अगर आपका कोई डॉग कंपेनियन है, जो पेट कंपेनियन है वो डॉग है और वो भौंकेगा और आपको बोलेगा, ऐसा नहीं है। जो दिवंगत होते हैं, जो चले गए हैं, सो दे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट थ्रू द लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज में मैं बहुत अच्छे से मैं उसको समझ पाऊंगी। तो चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जिस लैंग्वेज में, अगर कोई इंसान जर्मन हो, जापानीज़ हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, अगर उनको बात करनी है उनकी आत्माओं से, तो वो उस लैंग्वेज में उनको उनके पास आ जाएगा। सो लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर हियर। क्वेश्चन इज हाउ मच रिसेप्टिव आर यू, हाउ मच ओपन आर यू टूवर्ड्स देम। तो जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो वो वहाँ पे म्याऊ म्याऊ या भाव भाव नहीं करते हैं। सो इट्स ए नॉर्मल कम्युनिकेशन, इट्स ए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दैट हैपन्स। एक सवाल है मेरा खुद का पर्सनल है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे एक जानने वाले हैं जिनका मानना ये है कि एक गांव है, जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव के पीछे एक पेड़ है, नॉर्मल सा पेड़ है, उसमें पत्ते नहीं हैं, समय के साथ उसमें पत्ते आते हैं, पर जब भी वो छत पे जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपने किसी को खोया है, वो उन्हें हमेशा उस पे दिखती हैं, उन्हें महसूस होती हैं और वो वहाँ पे आराम से चेयर लगाकर वहाँ बैठ के वो उनसे बातें करते हैं। और कई लोगों को लगता है कि ये मतलब माइंड से लॉस्टेड है, ये क्या है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल इंसान है, अच्छा खासा काम करते हैं, सब चीज़ अच्छा करते हैं। तो क्या जो वो उनसे बात करते हैं ये उनका एक, उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है या उनका एक ही रूटीन बन गया है, या फिर वो आत्मा ही उनसे बात करना चाहती है? सी अगेन देयर आर लोड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हियर, क्योंकि हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव है। मैं किसी को जज नहीं करूँगी कि हाँ भाई उसके साथ ऐसा ही हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ये उसी इंसान को पता है जिसके साथ हो रहा है। बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि माइंड ऑल्सो प्लेज गेम्स, माइंड ऑल्सो फैब्रिकेट्स। कभी कभी हमारी लोनलीनेस हमको इस हद तक वहाँ पहुँचा देती है कि हम एक फैब्रिकेटेड एक इंसान को बना लेते हैं और हम बात करना शुरू कर देते हैं थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज़ अ फ्रेंड। Sometimes it happens that way. Then there's another possibility, जब आप किसी ऐसी ही entity को, I'm not talking about angels या divine energies, I'm talking about entities who are stuck here. बहुत से stuck souls होते हैं यहाँ पे, जो कि अभी जो दूसरा डायमेंशन है उसमें उनका ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। नाउ व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम तो उनको बहुत अच्छा लगने लगता है समटाइम्स, सो दे ऑल्सो फील कनेक्टेड विद यू एंड दे ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग टू यू। ये जो मूवीज़ में हम आप दिखाया जाता है कि वो आपके साथ बुरा करना चाहते हैं या कुछ, कोई भी सोल आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती है। वो खुद ही इतना पेन में, इतना सफरिंग में होती हैं कि वो आपके साथ बुरा नहीं करना चाहेंगी। येस, दे वांट टू बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस स्टेट, दिस पेन, दिस सफरिंग। सो हो सकता है उनके साथ ये भी हो रहा हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कोई ऐसी ही डिवाइन एनर्जी हो, अगर हर चीज़ उनके साथ पॉजिटिव हो रही है, अगर उनका भी एवोल्यूशन हो रहा है और हर चीज़ उनकी बहुत अच्छी है और अच्छे से भी अच्छी होती चली जा रही है, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। सो दिस इज ऑल्सो साइन। नाउ ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हैं। अभी एक कर्मा की बात करती हूँ मैं। हम अपने आसपास में कई लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि जब किसी करीबी का किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कोई कहता है ना कि तुम्हारा कर्मा है, तुम्हें बताएगा, तुम्हारा कर्मा तुम्हें सिखाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या ये वाकई होता है, या फिर ये हमने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो वो हमें यहीं ही मिलता है, या फिर वो हमें दोबारा जब हमारा जन्म होगा हमें वहाँ भुगतना पड़ेगा, या फिर वो किसी ना किसी कारणवश हमें ऐसा कोई होता है कार्य कि हमें लगता है कि यार ये हमने गलत किया था उसके साथ, तभी हमारे साथ हुआ है, वो महसूस भी होता है? बिल्कुल ऐसा है। कर्म एक ऐसा यूनिवर्स का लॉ है जो कि हर एक के ऊपर अप्लाई करता है, और ये कब आपको उसका फल मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कब उसका फल फलीभूत हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो। देखिए, कर्म कर्म है, कर्म कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। आपने जो कर्म किया, आज मैं ये बोल रही हूँ, ये भी कर्म है। अब वो कैसा कर्म है, कैसा जा रहा है, उसके ऊपर से वो जो कार्मिक हमारा बैंक अकाउंट होता है उसमें प्लस माइनस आना शुरू हो जाता है। तो कर्म जो है कर्म है, उसको हम
किसी की भी कैटेगरी में नहीं बांध सकते। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म एक्चुअली जो भी आप काम कर रहे हैं आज, उसका कब रिजल्ट मिलता है ये ब्रह्मांड तय करता है। दिस इज नॉट समथिंग वी आर गोइंग टू डिसाइड। ये आपको, इसका फल आपको इंस्टेंटली भी मिल सकता है अभी के अभी, ये आपको 2 महीने बाद भी मिल सकता है, ये आपको 2 साल बाद भी मिल सकता है, ये 200 वर्षों के बाद भी मिल सकता है, या 200 इनकारनेशंस के बाद लेकिन भी मिलता है। इट कम्स बैक टू यू। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट always think before you speak anything, always think before you think anything, because it's creating a karma। और एनर्जी के द्वारा किया गया कर्म सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेकर आता है। तो हम अपने कर्म को सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है थ्रू आवर चॉइसेस। अपनी खुद की चॉइसेस लेके हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। जैसे अगर बहुत टाइम हम लोगों ने कर्म ऐसे किए हैं और अब रियलाइजेशन है कि ये कर्म हमने सही नहीं किए हैं और आज हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो यस, आगे आने वाले कल में हमको डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम कुछ नकारात्मक करते चले जा रहे हैं, नेगेटिव कर्म करते चले जा रहे हैं और या पॉजिटिव कर रहे हैं, उसी हिसाब से आगे हमारी ज़िंदगी चलती है। हमने बात किया कि कैसे आप अपने सोल, यानी कि जो आपके लव्ड वंस हैं जिन्हें आप खो चुके हैं, आप उनसे किस तरीके से बात कर सकते हैं, या कई लोग जिनको एनिमल से बहुत प्यार होता है वो एनिमल से किस तरीके से बात कर सकते हैं, ऐसे कौन से साइन होते हैं जिनसे वो पहचान सकते हैं कि हाँ, हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यदि आप किसी के सोल से कनेक्ट हैं और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अब लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले जैसा कि मैम ने कहा, एक्सेप्टेशंस, आप अपनी चीज़ों को स्वीकारें। अगर कोई आपका चाहने वाला इस दुनिया में नहीं है, आप उन्हें याद करें, लेकिन आप ये स्वीकारें कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो हम उन्हें अच्छे तौर पे याद करें। मैं चाहती हूँ कि अगर आपके जो भी कमेंट्स हैं या फिर जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।